बलूचिस्तान ने किया पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों का खुला विद्रोह। खुद को अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया है। बीएलए के लड़ाके बचे कुछ इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेस को खदेड़ रही है। पहले अपने लोगों को बिजली पानी जैसी बेसिक चीजें देने में फेल हुए आसिम मुनीर प्रदर्शन को कंट्रोल करने में भी फील्ड मार्शल साबित हो चुकी है। अभी तक वो अपना मुंह सिले बैठे थे, लेकिन अब मुनीर ने बलूचिस्तान पर चुप्पी तोड़ दी है। उनकी जुबान खोलते ही साफ हो गया कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर हुक्मरान ने वहां के हालात के आगे घुटने टेक दिए। इज्जत बचाने के लिए मुनीर ने अपने ही नागरिकों को पहचानने से इनकार कर दिया है और उन्हें विदेशी एजेंट तक बता डाला। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक नया बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अब सुर्खियां बटोर रहा है और पाकिस्तान की फजीहत करवा रहा है। बलूचिस्तान के स्थानीय नेताओं और प्रमुख हस्तियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने वहां आजादी की मांग कर रहे लड़ाकों को विदेशी एजेंट बता दिया। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ इलाका है, लेकिन यहाँ लंबे वक्त से तनाव बना हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए जैसे संगठन पाकिस्तान से आज़ादी की मांग को लेकर लगातार लड़ाई कर रही है। मुनीर सेना के हाथों हुए नरसंहार और अपने ही नागरिकों पर एयर स्ट्राइक के बाद इस इलाके में पाकिस्तानी सरकार और सेना का कंट्रोल लगातार ही ढीला पड़ता चला गया। आसिम मुनीर ने किसी देश का नाम लिए बिना बैठकों में कहा कि बलूचिस्तान में हमला करने वाले लड़ाके असल में दुश्मनों के इशारे पर काम कर रही बाहरी एजेंट है। उनका मकसद बलूचिस्तान का माहौल खराब करना, वहां का विकास रोकना और सरकार के साथ ही जनता के बीच दूरी भी पैदा करना है। जब भी पाकिस्तान सेना अपनी ही किसी प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम होती है, तो वो हर नाकामी का ठीकरा विदेशी ताकतों के सिर फोड़ देती है। बलूचिस्तान के लोग दशकों से इस्लामाबाद के केंद्र पर राजनीतिक हाशिए पर धकेलने और उनके कुदरती संसाधनों जैसे गैस, सोना और तांबे का शोषण करने का आरोप लगाते रही है। जब सेना इन जायज सवालों का जवाब नहीं दे पाती, तो वे आंदोलनकारियों को विदेशी एजेंट का टैग दे देती है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मुनीर सेना, सरकारी ठिकानों और सीपीईसी प्रोजेक्ट पर हमले तेज कर दिए। बीएलए के लगातार बढ़ते प्रभाव और सटीक हमलों ने पाकिस्तानी सेना की रातों की नींद भी उड़ा दी है। दरअसल जियारत पुलिस पोस्ट पर सबसे पहले हमला हुआ। ये हाल ही में जुलाई के वक्त देखने को मिला, जब जुलाई में ही महीने में आतंकवादियों ने जियारत इलाके में एक पुलिस चेक पोस्ट पर बड़ा हमला बोल दिया, जिसमें 27 पुलिस वाले मारे गए। उसके अलावा क्वेटा ट्रेन में एक आत्मघाती हमला भी हुआ था, जो बीएलए ने क्वेटा में एक शटल ट्रेन को निशाना बनाते हुए भीषण सुसाइड बम विस्फोट किया। इस दर्दनाक हमले में कम से कम 47 लोगों की जान चली गई थी और 98 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन सीरियल अटैक ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान में सेना का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है और अलगाववादी लड़ाके अब सीधे सुरक्षा बलों के गढ़ में घुसकर हमले कर रहे हैं।